हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई तो अच्छे कर ही रहे हो। तो आज की वीडियो हम लोग देखो स्टार्ट करेंगे प्लानिंग का, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। चैप्टर 4 तो अपना चल ही रहा था। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स देख रखा है, तो उसको पहले देख लेना तब इस वीडियो में आना। और आज की वीडियो में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग का प्रोसेस देखने वाले हैं एक बिल्कुल डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ, और इतना शानदार एग्जाम्पल है ना कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो कैन वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या लगता है, प्लानिंग सुनते आपको ये लगता होगा ना कि प्लानिंग सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। लेकिन आपको लगता है कि प्लानिंग हमेशा परफेक्ट हो सकती है, या फिर प्लानिंग करने से हमें कभी बिजनेस हमारा फेल नहीं हो सकता, मतलब ये कि हमने प्लानिंग कर लिया तो कभी फेल नहीं हो सकते। तो इसका आंसर है नो। बिकॉज हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में पूरा पढ़ेंगे कि प्लानिंग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फेल हो जाता है। तो वही है हमारा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब ये हो जाता है ना कि चेंजेस करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्लान चेंजेस करने का प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए क्या है, एक बार क्या हो गया, प्लानिंग जब स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है, तो उस पर क्या हो जाता है कि काम होना स्टार्ट हो जाता है। हमने क्या करते हैं, उस पर जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं उस पर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर अब बाद में अगर हमको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो फिर ये बिज़नेस के लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है कि फिर उसमें कुछ चेंजेस लाना। अब भाई क्या हुआ, हमने प्लान बनाया कि हम लोगों को क्या करना है, 200 टन का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब ये बात हमने क्या किया, अपने सारे वर्कर्स को भी बता दिए कि हम लोगों को 200 टन का प्रोडक्शन करना है। अब अचानक कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर हम लोग क्या करते हैं, ये बात उनको बाद में जाके बताते हैं वर्कर्स को कि अभी हमको 200 टन का प्रोडक्शन नहीं करना है, इस प्रोडक्शन को रोक के कुछ और प्रोडक्शन करना है। अब फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज आ गए थे, सारे मटेरियल्स आ गए थे, सारे मैन मटेरियल जितने थे सब लोग अरेंज थे, काम लगभग स्टार्ट भी हो गया था। तो अब ये क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। मतलब ये कि जब एक बार प्लान हमारा बन जाता है तो उसमें जो चेंजेस लाने काफ़ी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। सेकेंड नंबर पे, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। अब देखो, डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा है कि चेंजेस जो हो रहा है, डायनामिक मतलब बताया था ना मैंने आपको कि डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस। अब सिंपल सी बात है, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, मार्केट है, वो क्या होता है, लगातार लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हमने आज प्लान बनाया कि नेक्स्ट 1 साल में, अगले 6 महीने में ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, या इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब क्या हुआ, उससे अकॉर्डिंग प्लान बना के काम स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, चेंजेस आ गए। हम लोग जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे वो चेंज हो गया। हमने मान लेते एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग ने सोच के रखा था कि अगले 6 महीने में हम लोग हुडीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या पता चला कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग हुडीज़ के पीछे जा ही नहीं रहे, नॉर्मल जैकेट्स के पीछे लोग जा रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाता है, इस ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में हमारा क्या हो जाता है, प्लानिंग फेल हो जाता है। और तुम देख भी रहे हो, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे प्लानिंग हमारा फेल हो ही सकता है। किसी चीज़ में भी आप देख लो। और कभी कभी तो हमारा जो प्लान फेल कर देती है गवर्नमेंट। भाई हमने क्या किया, कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया, हमने सोच रखा था कि चलो यहाँ पे अगले 6 महीने तक मोदी जी रहने वाले हैं, पता चला कि मोदी जी हट के कोई और आ गया, चलो उसको बाद में देखते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड वन, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जनरली जो प्लानिंग वगैरह होती है ना, तो वो टॉप लेवल के लोग करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे जो छोटे लोग होते हैं, मतलब कि मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं, उनको मौका ही नहीं दिया जाता है, कि उनको भी कोई चांस दिया ही नहीं जाता है ना कि आप भी आइए और हमको सपोर्ट करिए, आप भी अपनी राय दीजिए। तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो क्या हो जाती है, धीरे 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 कम हो जाती है। अब भाई हमको क्या है, प्लान टॉप लेवल वाले लोगों ने बना लिया और हमसे क्या कहेंगे कि हाँ भाई देखो ये काम है, ये तुम्हें करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उस प्लान को स्टार्ट कर देते हैं, उस पर काम करना। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम कुछ बेटर कर सकते थे, हमारे जो थॉट्स थे वो क्या हो जाती है, धीरे 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 कम हो जाती है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अगर देखो डाउट होगा तो पहले बता रहा हूँ, कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब भाई प्लानिंग करने में ऐसा तो है नहीं कि 100-200 रुपये लगने वाले है ना, इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, रिसर्च करने होते हैं, फोरकास्टिंग करनी होती है। ठीक है, अब मान लो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तुमको, तब क्या लगता है कि तुम 100-200 रुपये में कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? मन किया नहीं नहीं आज मुझे कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है इस जगह पे, तो नहीं। आप क्या करोगे, प्रॉपर पहले मार्केट को समझोगे, कस्टमर कैसे हैं, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लोगों से मिलना होगा, पैसे लगाने पड़ेंगे अपने बिजनेस पे। तो इस वजह से क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको एक अच्छा सा पहले उसका रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो प्लानिंग होती है उसमें पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। एक पॉइंट तुम्हारा इसमें आता है कि प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो टाइम कंज्यूमिंग का मतलब तो सिंपल है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 4 लोग बैठे आज प्लान बनाया और प्लान आज बन भी गया, नहीं। इसमें क्या लगता है भाई,
समय लगता है, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, काफ़ी टाइम लगता है किसी भी एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए। और देखिए प्लानिंग से ही क्या होता है, हमारा ये बेस होता है। अगर प्लानिंग हमारी अच्छी नहीं होगी, अगर हमने प्लान सही से नहीं बनाया, तो हमारे ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्लानिंग से ही तो हमारा समझो क्या होता है, एक बेस बन रहा है, एक स्टैंड हमको मिलता है। नेक्स्ट है फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ये हो जाता है कि मैनेजर क्या हो जाता है ना, कभी कभी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ये है ना कि अब लोगों ने प्लान बना दिया, अब बस ठीक है भाई, प्लान बन गया ना, ये प्लान सक्सेस ही है। इस वजह से क्या होता है, जो कभी कुछ ऐसे जो चेंजेस आते रहते हैं इन्वायरमेंट में, उसको वो लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और इस वजह से एज यूजुअल हमारा जो प्लानिंग है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस वजह से भी ये प्लानिंग में ये दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा आता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब गारंटी सक्सेस का मतलब ये हो जाता है इसमें कि कभी कभी मैनेजर क्या करते हैं, बड़े चालाक होते हैं ये लोग क्या करते हैं ना कि देखते हैं कि अच्छा पहले ऐसे गोल अचीव हो रहे थे, तो चलो हम भी ऐसा करते हैं ना कि ये जो पहले के लोग इस तरह से काम करके गोल को अचीव कर रहे थे, हम भी उसी चीज़ को अपना के अपने बिजनेस में लाते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती है, चीज़ें फेल्ड हो जाती है। फेल्ड कैसे हो जाती है, पहले के लोग ने किस तरह से काम किया, उस टाइम कैसा सिचुएशन था, इन्वायरमेंट क्या था, लोगों की डिमांड कैसी थी। अब का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, डायनेमिक इन्वायरमेंट हम लोग अभी देखा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस होता है। मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं कि जो प्लान जिस स्ट्रेटजी को बना के तुम टॉपर बने, उस स्ट्रेटजी को पढ़ के मैं भी टॉपर बन जाऊँ, नहीं नहीं नहीं, सबकी प्लानिंग अलग होती है। तो इसीलिए होता है ना कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। बड़ा छोटा सा पॉइंट है। तो थोड़ा देखो, अब एग्ज़ाम टिप की बात कर लेते हैं भाई। बोर्ड पे फोकस भी करना जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जनरली ये देखा जाता है कि क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आते ही आते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 3 से 4 पॉइंट याद रख लो ना भाई। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, और क्या हो सकता है भाई, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये 4-5 चीज़ें याद कर लो। अब लेकिन इसको एक ज़रा बात मेरी ध्यान से सुनो। इसमें आपको क्या करना होगा, हेडिंग्स को प्रॉपर लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देना, और लैंग्वेज को भाई अपने सिंपल और क्लियर रखना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं हो कि तुम कहाँ की हिस्ट्री लिख देना और कहाँ की जियोग्राफी लिख देना, तो एग्जामिनर क्या करेगा, तुमको इकोनॉमिक्स वाले नंबर देके चल देगा। तो चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मतलब ये कि पहले हमने लिमिटेशंस तो देख लिया ना, अब प्लानिंग प्रोसेस देखते हैं। तो देखो, नंबर 1 पे हमारा आता है, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव फिक्स करना भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, प्लानिंग प्रोसेस में हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो भाई, हमारा गोल क्या है। ठीक है, मतलब ये है कि हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम लोगों को अचीव क्या करना है। प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हो, अब रियल लाइफ एग्जांपल से चलो इसको रिलेट करके समझते हैं जरा। अब हम लोग क्या प्लानिंग करेंगे कि क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में हमको 90 मार्क्स लाने हैं, 90 प्लस मार्क्स लाना है, 90 नहीं 90 प्लस लाना है। ठीक है, तो देखो, जब हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तभी तो हमारा जो प्लानिंग है वो मीनिंगफुल होगी। तो हमने इस ऑब्जेक्टिव में क्या डिसाइड कर लिया कि हमको अचीव क्या करना है। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 पे, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग एजम्पशन लेते हैं, एजम्पशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, फ्यूचर के बारे में हम लोग एजम्पशंस बनाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा हो, कैसा होगा, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझो जरा। अब मान लेते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है मार्च में होंगे, तो हमको क्या करना होगा, सिलेबस पूरा आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, स्कूल में प्री बोर्ड्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी एजम्पशन होती है, जिसके बेस पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए ना यहाँ तक। अब देखो, नंबर 3 पे हमारा आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो तीसरा स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हो जाता है, ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो, एक काम करने का जो हमारा मल्टीपल तरीके का सोचना, मतलब ये है हम लोग ना ऑप्शंस ढूंढेंगे कि इस काम को, जो काम को हमको अचीव करना है, वो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब जैसे हमने अभी प्लान क्या बना के रखा है, 90 प्लस मार्क्स लाए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये सोचेंगे भाई, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग ज्वाइन कर लें, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ लें मयंक सर से, ठीक है, या फिर नोट्स प्लस सैम्पल पेपर बनाएं। तो देखो, एक ही गोल के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में उस चीज़ को समझना होगा, दैट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब चौथा स्टेप में क्या हो जाता है कि इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, जो हमारे पास ऑप्शन है उसको क्या करो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करो, कौन सा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया नहीं है। अब हम लोग जैसे अभी हमने क्या क्या, कोचिंग। तब देखो, कोचिंग महंगी हो सकती है। सेल्फ स्टडी अगर हम लोग सोचते हैं सेल्फ स्टडी करें, तो सेल्फ स्टडी में भाई डिसिप्लिन चाहिए, जो कि तुम लोगों के अंदर है नहीं।
यूट्यूब में क्या है, फ्री है और फ्लेक्सिबल भी है। तो देखो जहाँ पर टाइम कॉस्ट और जो हमारी इफेक्टिवनेस है, वहाँ पे उसको हम लोग एक दूसरे से सबको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हमको 90+ मार्क्स लाने हैं। दूसरे वाले में हम लोगों ने एजम्पशन लिए कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, बहुत सारे एजम्पशंस ले ली। थर्ड नंबर पे क्या देखा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है भाई, हमको 90+ मार्क्स लाने हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसको लाने के लिए। अभी हम लोग देखा ना कि सेल्फ स्टडी कर लें, मयंक सर से पढ़ लें, ट्यूशन पढ़ लें। चौथे नंबर पे जो जो हमारे पास ऑप्शन थे उसको एक दूसरे से कंपेयर किया, उसके पॉजिटिव उसके निगेटिव इफेक्ट निकाले। अब पाँचवें नंबर पे भैया आ जाती है बात सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। मतलब इसमें यह है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट ने क्या डिसाइड किया है भाई कि हम लोग सेल्फ स्टडी भी करेंगे, यूट्यूब से लेक्चर भी लेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कॉस्ट भी कम लगेगा एंड रिवीजन भी ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नंबर 6 पे हमारा आ जाता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब ये हो जाता है कि प्लान को अप्लाई करना। तो इसमें क्या हो जाता है कि अब सिर्फ हमको सोचना नहीं, अब यहाँ पे एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने में क्या करोगे भाई, डेली 4 घंटे पढ़ेंगे, हर चैप्टर्स के नोट्स बनाएंगे, वीकली टेस्ट देंगे और हम लोग सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्लानिंग अब हमारा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब तक हम लोगों ने क्या कर रहा था, सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे, पेन पेपर वर्क करने, अब तक पेन पेपर वर्क स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब क्या हो गया, अब स्टार्ट कर दिया भाई, अब तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो प्लानिंग को रियलिटी में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आखिरी स्टेप है भाई हमारा फॉलो अप एक्शन। अब फॉलो अप एक्शन का मतलब ये हो जाता है चेक करना कि प्लान सही से चल रहा है नहीं। भाई प्लानिंग तो बहुत कर लिया, 3 घंटे पढ़ेंगे, मयंक सर से पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसे अब हमको क्या करेंगे, ये देखेंगे भाई मार्क्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वीक चैप्टर हमको रिवाइज करना, और क्या हो सकता है भाई अपने स्टडी प्लान में को अगर कुछ चेंजेस लाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ हमको है जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना जरा, कि अगर हमारा जो प्लान है वो फेल हो जा रहा है तो उसमें अब करेक्शन करना होता है फॉलो अप में, ठीक है। तो बच्चों प्लानिंग प्रोसेस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं होता है, हम सब अपने डेली लाइफ में प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को सबसे एकदम याद रखो ना भाई, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्या गोल है, एजम्पशन लेना होता है, अल्टरनेटिव में ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से बेस्ट वाले को चूज़ कर लेते हैं, और जब बेस्ट वाले को चूज़ कर लेते हैं तो फिर उस पर क्या कर देते हैं, काम लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम लोग उसकी रिव्यू देखते हैं कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं सब सही से हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये है प्लानिंग प्रोसेस इन रियल लाइफ। तो एग्ज़ाम में देखिए अगर आपका प्लानिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने को आता है तो देखो ध्यान रखना कि स्टेप्स जो है आपके प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, और एक शॉर्ट रियल लाइफ एग्जांपल को ऐड जरूर करना, और डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बना दोगे तो भाई एक्स्ट्रा इंप्रेशन तो पढ़ने वाला भी है, और जो तुम्हारा एग्जामिनर हो तुमको खुश होके तुमको 4 से 5 नंबर दे भी देगा और कहेगा चलो बाबू तुम तो पास हो गए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भाई। आज हमने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखी, उसको भी डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट किया। प्लानिंग प्रोसेस बहुत सी सिंपल सा चैप्टर था, सॉरी सिंपल सा पार्ट था, बट तुमको समझ में नहीं आता था, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बस बच जाता है। आई थिंक ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, नहीं तो वरना इसमें ही ऐड मैं कर देता टाइप्स ऑफ प्लान। तो उसको आप रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रखो, डाइजेस्ट कर लो इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान को देख के इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में भाई। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेना एंड कमेंट कर देना, अगर कुछ फीडबैक होगी तुम्हारी भी तो उसको मैं देख लूँगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम में मेरे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, तो उसको वहाँ से गो थ्रू जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।